दोस्तों देखिए, एक गमले में लगा हुआ मेरा बैगन का पौधा आप देख सकते हैं कितना हेल्दी पौधा है। केवल एक कीटनाशक या रोग का, फंगस का, बीमारी का, कैटरपिलर का, तना छेदक, फल छेदक बैगन के पौधे के लिए सारी समस्याओं का समाधान है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैगन के पौधे में लगने वाले रोग, कीट, फंगस और वायरस, बैगन में लगने वाले कीड़े की दवा, बैगन में लगने वाला कीट, फंगस, रोग, वायरस का इलाज, नियंत्रण। ये देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे इस तरह से पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, सूख के गिर जाती हैं, पौधा खराब हो जाता है। इसके अलावा बैगन में तना छेदक और फल छेदक कीड़े लगते हैं जो हमारे फसल को, हमारे फल को गार्डन में हो या खेती में हो बर्बाद कर देते हैं। फल सड़ जाते हैं, फल में कीड़े पड़ जाते हैं, फल किना हो जाते हैं, उनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए विशेष रूप से तना छेदक और फल छेदक की समस्या को दूर करने के लिए हम आपको एक देसी तरीका, देसी इलाज बताएंगे। उसका इस्तेमाल करें, आपके बैगन के पौधे से कीट, रोग, फंगस, वायरस ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। ऑर्गेनिक तरीका है, देसी तरीका है, कम खर्चा लगता है, घर की चीज़ों से आपका कीटनाशक तैयार हो जाता है। इसको बनाइए, इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। बैगन के पौधे के लिए इसका इस्तेमाल मिर्च और टमाटर में भी कर सकते हैं। ये कीटनाशक बनाने की विधि कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सामान का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहले चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लहसुन लेते हैं। लहसुन की मात्रा लेना होगा। ये देखिए, लहसुन की मात्रा आप लेंगे 20 ग्राम। ये 20 ग्राम लहसुन लेंगे और आपको लेना है ये 20 ग्राम अदरक। दूसरा सामान अदरक, और तीसरा सामान आपको ये देखिए 20 ग्राम मिर्च लेना है। इस तरह से हमने 20 ग्राम लहसुन लिया, 20 ग्राम अदरक और 20 ग्राम मिर्च। अब हमको क्या करना है, कैसे तैयार करना है, ये देखिए। सबसे पहले इसका हमको पेस्ट बनाना होता है। लहसुन की कली को ये देखिए इस तरह से हम इसे तोड़ लेते हैं। इस तरह से तोड़ के अलग कर लेते हैं और इसका ये छिलका छीलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप लहसुन को तोड़ लीजिए। दोस्तों देखिए, ये हमारी सामग्री तैयार है। अब इसका पहले पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना करके फिर आपसे मिलते हैं। अब इस तरह से हम लोग इसको पीस देंगे। दोस्तों देखिए, ये लहसुन, मिर्च और अदरक, अगर आपके पास मिर्च हरा ना हो तो सूखा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिक्विड तैयार कर लिया, गाढ़ा लिक्विड है। हमने इसे मिक्सी में पीस लिया, मिक्सचर में। और इसे देखिए, हम ये यहाँ पे लिए हैं पानी। ये हमने एक छोटी बाल्टी में पानी ले लिया है। पानी करीब 2 लीटर है। इस पानी में हम इस अपने घोल को ये देखिए इस तरह से इसे छान लेते हैं। ये इस तरह से छान लेंगे। दोस्तों देखिए, यह जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक तैयार होता है, यह हमारे बैगन, मिर्च, टमाटर ये पौधों के लिए बहुत कारगर है। इल्ली, मक्खी जो बैगन के पौधे के ऊपर डंक मारती है, बैगन के फल के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। वही लार्वा डेवलप होकर के कीड़े का रूप धारण कर लेता है और मक्खी के माध्यम से एक फल से दूसरे फल तक, एक पौधे से दूसरे पौधे तक संक्रमण होता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अपने कीटनाशक को छान लिया। अब ये हमारा कीटनाशक बनके तैयार है। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने बैगन के पौधे के पास में चल करके इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट है इसको बनाने का विधि, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको इस्तेमाल करने का तरीका जानना। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पौधे पे कोई इसका लाभ नहीं दिखाई देगा। कुछ हल्का सा हरे और पीले रंग का घोल तैयार होता है।
इसे देखिए एक कीप की मदद से हम अपने स्प्रे बाटल में ये इस तरह से भर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये गमले में लगा हुआ मेरा बैगन का पौधा आप देख सकते हैं कितना हेल्दी पौधा है और इसका विकास हुआ है। यह 2 साल पुराना पौधा। दोस्तों देखिए मेरा पौधा इतना हरा भरा क्यों है, क्योंकि मैं समय समय पर हर तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मेरे पौधों पर किसी तरह का कैटरपिलर, तना छेदक या फल छेदक कोई कीट नहीं लगता है, कोई रोग नहीं लगता है, कोई फंगस नहीं लगता है। अब ये देखिए अभी जो हमने ये कीटनाशक तैयार किया है इसका इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। इसको हम पहले इसके अपने इस गमले की मिट्टी में इस तरह से देखिए चारों तरफ डाल देते हैं। इस तरह से मिट्टी में हमको डाल देना है। दोस्तों देखिए मिट्टी में डालने से किसी तरह के फंगस का असर मिट्टी से नहीं होता है। मिट्टी में रहने वाले कीड़े मर जाते हैं और हमारे जड़ों का विकास, बैगन के पौधे की जड़ का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और ये देख सकते हैं बैगन के पौधे का आकार इस तरह से बहुत तेज़ी से आपका बैगन का पौधा ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ होगी, पौधा हेल्दी होगा, तभी ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा फल बनेंगे। तो इस तरह से जो हम कीटनाशक आपको बता रहे हैं इसको इस तरह से आप ये मिट्टी में आपको डाल देना है। इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका समझिए। इसकी पत्तियों पे ऊपर और नीचे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। अब आप ये देख सकते हैं ये पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए ये देखिए अगर इलाज ना किया जाए तो मलेरिया रोग, ये देखिए पत्ती एक ठो, ये देखिए हल्की सी पत्ती मुड़ रही है, मलेरिया का असर हो रहा है। तो इस तरह से केवल एक कीटनाशक या रोग का, फंगस का, बीमारी का, कैटरपिलर का, तना छेदक, फल छेदक, बैगन के पौधे के लिए सारी समस्याओं का समाधान है। अब हम इसे देखिए इस तरह से एकदम से अच्छी तरह से इसको अपने बैगन के पौधे पे स्प्रे करते हैं। दोस्तों देखिए यह जैविक कीटनाशक है और इसका असर करीब 15 दिन तक रहता है। आपको हर 15 दिन में एक बार इस कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, या आप चाहें तो एक बार नीम के तेल का स्प्रे करें और दूसरी बार इस कीटनाशक को बनाएं, इसका स्प्रे करें। तो इस तरह से हमको अपने पूरे पौधे को अच्छी तरह से ये देखिए नहला देना है। दोस्तों देखिए एक मेरा पौधा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि ये रोग ग्रसित है, इसमें रोग का काफ़ी असर है। इसी पौधे के लिए हमने इस दवा को बनाया था। तो ये देखिए हम यहाँ पर भी इसे अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। और दोस्तों इस कीटनाशक के इस्तेमाल करने के बाद 4-5 दिन के बाद आप देखिए पत्तियों का रंग एकदम से बदलने लगता है। दोस्तों देखिए एक मेरा बैगन का पौधा, ये भी है पुराना पौधा, इसमें भी देख सकते हैं ये फल बनना शुरू हो गया है। तो हम अपने इस पौधे में भी इसका ये अच्छी तरह से हम स्प्रे कर लेंगे। इस तरह से इस कीटनाशक को अपने घर में तैयार करिए। हर घर में लहसुन, मिर्च और अदरक होता है, इसका पेस्ट बनाइए, पानी में घोलिए और आप स्प्रे करिए, मिट्टी में डालिए। दोस्तों इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।